आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम आप सब गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर गुरुदेव से प्राप्त कृपा वांछा स्वरूप श्री मनोशिक्षा का पहला श्लोक को पाठ करेंगे, श्रवण भी करेंगे। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वमन्त्रे श्रीमाम्नि व्रजनवयुव द्वन्द्वसरणे सदा दम्भं हित्वा कुरु रतिमपूर्वमतिरता मये स्वान्तर्भ्रातश्च दुभिरया चेद्धृतपदः। मनोशिक्षा प्रथम श्लोक। इस ग्रंथ का पठन एवं श्रवण संपूर्ण होगा, इसलिए ध्यान पूर्वक उस ग्रंथ को श्रवण कीजिए। यदि मन को कंट्रोल करना है, मन को एकाग्रत करना है, तो मन को शिक्षा भी चाहिए। मन को शिक्षा दिए बिना मन कभी भी एकाग्रत नहीं होगा। यदिदं संधि निर्माणम वर्णे नामा रविमुदा तेन मे कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर्विधीयताम्। यदि मन को संधि करना चाहते हैं, तेन में कृष्ण पादाब्जे, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में मनः संधिर विधीयताम, मन को संधि कीजिए, यही एकमात्र विधि है। इसीलिए मन को शिक्षा देने वाली, शिक्षा प्रद करने वाली यह ग्रंथ मन शिक्षा को श्रवण करना निहाती आवश्यकता है। यहाँ कह रहे हैं, हे मेरे अबोध अंतःकरण, मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरण को पकड़कर नम्रतापूर्वक प्रिय वचनों द्वारा यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम सर्वतोभावेन दंभ का परित्याग कर अपने श्री शिल गुरुदेव में, श्री वृंदावन ब्रजधाम में, श्री ब्रजवासी जनों में, श्री वैष्णव जनों में, भूसर अर्थात ब्राह्मणों में, श्री भगवान नाम में तथा श्री ब्रज के नित्य नवीन किशोर किशोरी श्री राधा माधव, श्री राधा गोविंद युगलों के चरण कमल में शीघ्र ही नैरंतर्यमयी लोकोत्तर रति का विधान करो। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म आराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री श्रीमत भक्ति प्रज्ञान परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज जी एवं भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी उभय चरण कमलों की
वंदना करता हूँ। जिनकी अहेतु की कृपा लेश से सर्वथा अयोग्य होते हुए भी मन शिक्षा एवं कीर्तन एवं श्रवण करने में प्रवृत्ति हो रहा हूँ। तदंतर भाष्यकार श्री शिल भक्तिविनोद ठाकुर एवं श्री मन शिक्षा के रचयिता श्री शिल रूपानुगवर 6 गोसाइयों में अन्यतम श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणत होकर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जो समस्त संसारिक बंधनों को काटकर युगल किशोर श्री राधा माधव के चरण कमल में प्रवृत्ति कराने के लिए इस कलयुग में अवतार हुए हैं, ऐसे श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ग्रंथों को श्रवण करेंगे। जो समस्त संसारिक बंधनों को काटकर कलयुग पावन अपावनावतारी श्री सच्चिनंदन गौर हरि के श्री पदार बिंद में एकांत रूप से शरणागत हुए थे और जिन्हें श्रीमन महाप्रभु के आदेश से श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने भक्ति के निगूढ़ रहस्यों की शिक्षा प्रदान की थी, उन जगद्वरण्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके द्वारा रचित मन शिक्षा का श्रवण एवं कीर्तन एवं श्रवण गुरुपाद पद्म चरण आश्रय होकर कर रहा हूँ। मन शिक्षा में 12 श्लोक हैं, 12 श्लोक। मन शिक्षा के ये 12 श्लोक श्री श्री गौड़ीय वैष्णव के प्रधान हैं। यही प्राण धन है श्री श्री गौड़ीय वैष्णव की, यही 12 श्लोक प्राण धन है। इन 12 श्लोकों को सबको याद करना चाहिए और सबको प्रत्येक दिन इसका पठन करना चाहिए। करने से रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कृपा अहेतुक कृपा होती है, महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मन को लक्ष्य करके समस्त गौड़ीय वैष्णवों को यही शिक्षा दी है। बड़े सौभाग्य से जन्म जन्मांतरों की सुकृति पूंजीभूत होने पर जिस समय जीवों के हृदय में भगवत विषयिनी शुद्धा अर्थात अमृत उदित होती है, अर्थात अमृत उदित होती है, उस समय उनके लिए जो जो नितांत कर्तव्य है, इस छोटी सी पुस्तक में श्री मन शिक्षा में उन सब का उद्देश्य बतलाया गया है। यहाँ मूल श्लोक के अर्थात प्रथम श्लोक के प्रत्येक पद का गूढ़ तात्पर्य को हम लोग श्रवण करेंगे। एक एक पद का गूढ़ तात्पर्य को सब श्रवण करेंगे एक एक करके। श्लोक में सबसे पहले क्या कहा गया? गुरु
गोष्ठे गोष्ठालयेषु श्री गुरु प्रथम पद। पहला श्री गुरु सब प्रकार के अनर्थों को संपूर्ण रूप से दूर कर श्री कृष्ण संबंध ज्ञान को प्रदान करने वाले भागवत श्रेष्ठ को दीक्षा गुरु एवं श्री श्री राधा कृष्ण युगल के भजन की शिक्षा देने वाले भागवत श्रेष्ठ को शिक्षा गुरु कहते हैं। इन दोनों को श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप और अतिशय प्रिय पात्र जानकर प्रीतिपूर्वक इनकी मनोभीष्ट सेवा करनी चाहिए। समस्त शास्त्रों में श्री गुरुदेव को सर्वदेवमय एवं नित्य भागवत प्रकाश माना गया है। अतएव इनमें मनुष्य बुद्धि का कदापि आरोप नहीं करना चाहिए। आचार्य माम विजानेत अमनिहेत करिहिचित न मर्त्या स्वेद बुद्धे सर्वदेवमय गुरु। गुरुदेव में सदैव उपास्य भाव रखना चाहिए, मर्त्या भाव नहीं। सामान्य मनुष्यों के भांति गुरुदेव को नहीं देखना चाहिए, ना ही गुरुदेव के साथ आचरण करना चाहिए। गुरुदेव को, वैष्णवों को, शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु को सर्वमयी एवं नित्य भगवत प्रकाश विग्रह, साक्षात युगल किशोर के प्रकाश विग्रह यही समझना चाहिए। उनमें सदैव सेव्य भाव्य उपास्य भाव यही रखना चाहिए। अब दूसरा, श्री ब्रजधाम, श्री युगल किशोर, श्री गोलक, श्री वृंदावन, श्री नंदगांव, श्री बरसाना, श्री जावट, श्री गोवर्धन, श्री श्याम कुंड और श्री राधा कुंड आदि श्री ब्रजमंडल के सभी लीलास्थल जहाँ पर श्री युगल की नित्य लीलाएं हुई है, उन सब का श्री ब्रजधाम पद से बोध होता है। ये सब ब्रजधाम पद से बोध होता है। ब्रजधाम में प्रीति रखने का गूढ़ भाव यह है कि कोई ऐसा संदेह कर सकते हैं कि भगवत भजन में ही शास्त्रों का तात्पर्य है। अतः जहाँ कहीं भी रहकर भजन हो सकता है। फिर ब्रजवास से ही क्या प्रयोजन है? इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसा विपरीत बुद्धि को छोड़कर ब्रज में ही विशेष अनुराग रखना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन ब्रजधाम में ही विशेष अनुराग रखना चाहिए। यदि शरीर के द्वारा ब्रजवास संभव नहीं है तो मन के द्वारा भी प्रीतिपूर्वक ब्रज में निवास कर भजन करना चाहिए। मन को ब्रज में ले आओ। मनोमयी वृंदावनम, मेरा मन वृंदावन में है। मेरा आराध्य भगवान जहाँ है युगल किशोर, मैं उनकी चरण का सेवा कर रहा हूँ। नित्य प्रतिदिन ब्रज की रज अपने मस्तक में, अपने अंगों में धारण कर रहा हूँ। ब्रजवासियों का टुकड़ा मांग कर खा रहा हूँ।
नित्य निरंतर यमुना का जलपान कर रहा हूँ, मंगला आरती दर्शन कर रहा हूँ, कथा कीर्तन श्रवण कर रहा हूँ, नाम जप निरंतर कर रहा हूँ एवं ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहा हूँ। सदा सर्वदा युगल किशोर की दर्शन कर रहा हूँ, दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। कभी राधा कुंड दर्शन तो कभी गिरिराज का परिक्रमा, तो कभी श्याम कुंड में आचमन, तो कभी राधा कुंड में आचमन, कभी मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं तो मानस सरोवर में जाकर पुष्प चयन कर रहे हैं। कभी युगल किशोर के लिए माला गूंथ रहे हैं तो नसी चयन कर रहे हैं, कभी युगल किशोर के लिए भोग प्रस्तुत कर रहे हैं, बना रहे हैं। ऐसी वृंदावन में ही मन को प्रवेश करा करके, भगवतीय सेवा में ही प्रवेश कराकर, मनोमय वृंदावन बनाकर, जहां जिस परिस्थिति में जो जहां है वहां रहकर भजन कर सकते हैं। विषयों से मन को हटाकर वृंदावन की ओर ले आना चाहिए, जहां हमारा आराध्य भगवान है। आराध्य भगवान ब्रजे सतनयम तदधाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना प्रजवधूवर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्, श्रीमच्चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। जहां हमारा आराध्य भगवान ब्रजसतनयम नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री श्याम सुंदर जहां पर विद्यमान है, जहां पर वृषभानु नंदिनी किशोरीजू तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे राधा रानी, आप और श्याम सुंदर युगल किशोर जहां विद्यमान है, मेरा मन भी वहीं रहे, आपके चरण कमल में विद्यमान रहे। मन को इस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में ले आना चाहिए। प्रीतिपूर्वक मन को वृंदावन में निवास कर भजन करना चाहिए। अब तीसरा, तृतीय में कहते हैं श्री ब्रजवासी जन, अर्थात श्री युगल सेवा के लिए जो भक्तजन ब्रज में निवास करते हैं, वे शुद्ध भक्त मात्र ब्रजवासी हैं। देखो ब्रजवासी कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि जो ब्रजवासी हैं भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की सेवा को छोड़कर और किसी का चिंतन करते नहीं थे। केवल सुबह आंख खुले से लेकर रात्रि जब तक आंख बंद नहीं होता है, तब तक राधा कृष्ण का प्रकट रूप से सेवा करते हैं, और रात्रि के समय जिस समय निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, अप्रकट रूप से निद्रा रूप से निशांत रूप से सेवा करते हैं। प्रिया प्रियतम का सेवा को छोड़कर, उनका चिंतन को छोड़कर, उनका भजन भक्ति सेवाओं को छोड़कर और कुछ जानते नहीं थे। वे ही है असली ब्रजवासी। इसीलिए श्री ब्रजवासी जन कहा है, अर्थात श्री युगल सेवा के लिए जो भक्तजन ब्रज में निवास कर रहे हैं, वे शुद्ध भक्त मात्र ही ब्रजवासी हैं। वे ही ब्रजवासी हैं, क्योंकि वे लोग भोग और मोक्ष की तो बात ही क्या, श्री वैकुंठ वास की लालसा का भी परित्याग कर श्री श्री राधा गोविंद युगल की सेवा के लिए शरीर और मन से ब्रज में
वास कर रहे हैं, ये सभी उत्तम भागवत हैं। ये सबको उत्तम भागवत कहा गया है शास्त्र में। ये सब उत्तम भागवत है। इनकी कृपा के बिना रागानुगा भक्ति में प्रवेश असंभव है। इसीलिए ब्रज में ललिता, विशाखा, तुंगविद्या, चित्रलेखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी आदि चित्रलेखा आदि सखियों की, सहचरियों की, मंजरियों की, किंकुरियों की, मंजरियों की चरण कमल आश्रय होकर मैं सदाचारी तत्वज्ञान भगवत भक्त हूँ। उन लोगों से मैं किसी भी विषय में काम कम नहीं हूँ, ऐसा दंभ छोड़कर ब्रजवासी जनों के प्रति प्रीति रखना चाहिए। ये नहीं कि ब्रजवासियों के पास जाकर ये बोले कि मैं सदाचारी हूँ, मैं तत्वज्ञानी भागवत भक्ता हूँ, भागवत वक्ता हूँ, भागवत भक्त हूँ, मैं उन लोगों से कोई कम नहीं हूँ। इस प्रकार दंभ को परित्याग कर छोड़कर ब्रजवासियों के प्रति प्रीति रखना चाहिए। ब्रजवासियों के चरणाश्रय बिना भगवान का सेवा, युगल की सेवा कर पाना बहुत कठिन है। राग मार्ग में प्रवेश करना भी बहुत कठिन है, असंभव है। इस प्रकार ब्रज में वास करना चाहिए और ब्रजवासियों के प्रति इस प्रकार प्रीति रखना चाहिए। अब हम लोग चौथा में श्रवण पर प्रवेश करेंगे। चौथा क्या कह रहे हैं? चतुर्थ सुजन। सुजन अर्थात चारों वैष्णव संप्रदायों अथवा उनकी शाखाओं के आश्रम आश्रित सांप्रदायिक भगवत भक्तजन जो स्वरूपतः ब्रजवास नहीं करते, अर्थात शरीर से ब्रज में वास नहीं करने पर भी ब्रज भाव से श्री राधा माधव युगल की अनुरागमयी सेवा नहीं करते, उन्हें ही अर्थात शरीर से ब्रज में निवास करने पर भी, शरीर से ब्रज में निवास करने पर भी ब्रज भाव से श्री राधा माधव युगल की अनुरागमयी सेवा नहीं करते हैं, उन्हें यहाँ सुजन कहा गया है। सुजन का अर्थ यह है जो ब्रज में वास करते हैं परंतु राधा गोविंद का भावमयी ब्रज भावमयी अनुराग पूर्वक सेवा नहीं करते हैं, उन्हें ही सुजन कहा जाता है। उन्हें ही सुजन कहा गया है शास्त्र में। उनके प्रति भी हेय या भेद दृष्टि छोड़कर श्रद्धा रखनी चाहिए। हेय मतलब हीन बुद्धि अथवा भेद दृष्टि, इस सब को छोड़कर उनके प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए। ये मध्यम भागवत है। अब हम पंचम भूसूरगण क्या है श्रवण करेंगे। पंचम पद है भूसूरगण अर्थात दैव वर्ण आश्रम में निष्ठा संपन्न वैष्णव धर्म के शिक्षक ब्राह्मण गण ही भूसूर अर्थात पृथ्वी के देवता है। भूसूर अर्थात क्या है? पृथ्वी के देवता। भू मतलब पृथ्वी, सूर मतलब देवता। भू का अर्थ है पृथ्वी, सुर का अर्थ है देवता। असुर समूह को शिक्षा देकर तत्वज्ञ बनाने वाले
ब्राह्मण है। भू अर्थात पृथ्वी, सुर अर्थात देवता, भूसुर अर्थात पृथ्वी के देवता हैं। ये कनिष्ठ भागवत है। इनके प्रति भी प्रीति रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सम्राट नृग प्रसंग में द्वारकावासियों को समझा रहे हैं। विप्रम कृतागसमपि नैव द्रह्यत नामकाः घ्नतं बहु सपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। श्रीमद् भागवत 10:64-41 अर्थात मेरे प्रियजनों, अपराधी ब्राह्मण से भी द्वेष मत करो। भगवान द्वारिकावासियों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे मेरे प्रियजनों, अपराधी ब्राह्मणों से भी द्वेष मत करो, चाहे वह ताड़ना करते रहे या शाप देता रहे, तो भी उससे नित्य नमस्कार करते रहो, नित्य प्रणाम करते रहो। अतः इन ब्राह्मणों के प्रति द्वेष या अवज्ञा का भाव नहीं रखना चाहिए। इसी का नाम ही भूसुरगण षष्ठ पद में कहा है स्वमंत्रे। स्वमंत्रे अर्थात श्री गुरुदेव से प्राप्त मंत्र ही स्वमंत्र या अपना मंत्र है। यो मंत्र स गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि स्वयं, गुरुर्यस्य भवेत् तुष्ट तस्य तुष्टो हरि स्वयं। श्री जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 237। अर्थात जो मंत्र है वह गुरु साक्षात है, और किंतु प्रभुर प्रियैव तस्य अर्थात गुरु हरि के प्रियत्व हेतु गुरु ही साक्षात हरि के समान पूज्य है। श्री गुरुदेव जिनके प्रति प्रसन्न रहते हैं, श्री भगवान भी उनके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। इसी को स्वमंत्रे कहा गया है। अर्थात श्री गुरुदेव से प्राप्त मंत्र ही स्वमंत्र या अपना मंत्र है। विशेष प्रीतिपूर्वक श्री शिल गुरुदेव द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार नियमित रूप से मंत्र का जप आदि करना चाहिए। सप्तम पद में कहा गया है श्री हरि नाम, अर्थात श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ, श्री राधाकांत आदि मुख्य नाम है। पतित पावन, परम आत्मा, ब्रह्मा आदि गौण नाम है। इनमें मुख्य नाम ही ग्रहणीय है। इनमें मुख्य नाम ही ग्रहणीय है। विशेषकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 नामात्मक नाम मंत्र को कलयुग का महामंत्र कहा गया है। इसी मंत्र को
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देने के लिए इस कलियुग में प्रकट हुए हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, साक्षात राधा माधव राधा कृष्ण ही है। भक्त अवतार लेकर कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए अवतार हुए। अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरि ही पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संधि पितः सदा हृदय स्कंदरे स्परतु वह सचिनंदन। अर्थात अनर्पित चरिंचिरात, जो चीज कभी अर्पित नहीं हुआ था उसको अर्पित करने के लिए, अनर्पित चरिंग कई कालों से अर्पित नहीं हुआ था उसको अर्पित करने के लिए करुणया अवतीर्ण कलो, करुणा करके जीव के ऊपर में करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए अवतीर्ण हुए और अवतीर्ण होकर अर्पित किए। वह क्या है? हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र है। इसी महामंत्र को महाप्रभु देने के लिए कलियुग में अवतार हुए। यह महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। यही महामंत्र ही कलिमल नाशक है। कलियुग के समस्त मलता को नाश करने वाला, समस्त क्लेशों को नाश करने वाला है। समस्त प्रकार का दैहिक भौतिक आध्यात्मिक तापों को नष्ट कर देने वाला है। आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक रूपी तीनों तापों को नष्ट करते हुए जन्म और मृत्यु जरा व्याधियों से भी निवृत्त करा देने वाला है। कराकर चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करते हुए श्री राधा माधव युगल किशोर को हृदय में विराजमान कर उन्नत उज्जवल रस, जो उन्नत उज्जवल रस को प्राप्त करने के लिए कृष्ण सुशोभित रहते हैं, वह रस तो केवल राधा रानी की है। वह उन्नत राधा कृष्ण का दोनों मिलित जो रस उत्पन्न होता है, अंतिम चरम रस, उस रस को हृदय में प्रकट कर स्फुरतु व सचिनंदन, हृदय में स्फूर्ति होकर सचिनंदन उन रस का आस्वादन करते हुए जीव को आस्वादन कराते हैं। ऐसा महामंत्र को देने के लिए महाप्रभु स्वयं आए हैं। यही महामंत्र ही कलियुग का महामंत्र है। इसी मंत्र को नित्य निरंतर जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी प्रकार से नाम को जप करना चाहिए। अतः प्रीतिपूर्वक इसका जप और कीर्तन आदि करना चाहिए। अष्टम भाव, अष्टम पद में क्या कह रहे हैं? श्री ब्रज नव युव द्वंद्व की शरण, अर्थात अनन्य भाव से, अनन्य भाव मतलब इतर विषयों से रहित होकर, अन्याभिलाषिता शून्यम, भोग मोक्ष भुक्ति मुक्ति आदि ज्ञान कर्म आदियों से रहित होकर, किसी भी प्रकार का अभिलाषा ना हो,
सर्व उपाधि विनिर्मुक्त होकर केवल एकमात्र अनन्य भाव होकर, अनन्य भाव से श्री श्री राधा कृष्ण युगल किशोर के श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने को ही शरण कहते हैं। राधिकार दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिलय तब गोकुल कान, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं। राधा रानी की दासी होकर अभिमान, होए अभिमान, मैं राधा रानी की दासी हूं, ये अभिमान यदि हृदय में उत्पन्न हो जाए तो शीघ्र ही मिलय तब गोकुल कान, भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही मिलते हैं। इसलिए राधा दासी होकर भजन करना चाहिए। राधा कराब चित पल्लवल्लरी के, राधा पदांक विलसंग मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, श्री राधा विहार विपिने रमताम मनो में। राधा दासित्व का अभिमान होने पर अति शीघ्र ही प्रिया प्रियतम का दर्शन होती है, प्रियतम का दर्शन होती, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अति सहज से हो जाती है और सेवा प्राप्त हो जाती है। अगर राधा रानी की दासित्व ना होकर साक्षात कृष्ण को पाना चाहो तो बहुत कष्ट है। इसलिए राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन हमारा, प्राण हमारा, युगल किशोर है। नवम पद को कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की चरण कमल में अर्पित करते हुए अपना वाणी को यहीं विराम करता हूँ। शिला गुरुदेव को अर्पण करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करता हूँ। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे नवम भाव से, नवम पद से। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो यह दास को क्षमा कर दीजिएगा और आप विद्वान जन स्वयं ही संशोधन कर दीजिएगा। यह अज्ञान बालक को क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यही यह दास का आशा है। यह दास के ऊपर में ऐसे ही कृपा बनाए रखिए आप सब, यही विनती है आप सबसे। आज यही वाणी को विराम करता हूँ। कल पुनः श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम।